हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 बिहार बोर्ड इंग्लिश चैप्टर 1 सिंपैथी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने उसका वर्ड मीनिंग और उसका जो वर्ड मीनिंग होता है वो सारे कर लिए थे और चैप्टर को रीडिंग कर लिए थे, ठीक है। और ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आप लोग इसको केयरफुली होकर देखिए और इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया है और आपकी हेल्प के लिए मैंने इसको कॉपी पे लिखा है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बिहार बोर्ड इंग्लिश बुक क्लास 7 जो कि रेडियंस नाम से जाना जाता है, चैप्टर फर्स्ट जो कि सिंपैथी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग देखते हैं। पहले कहा जा रहा है थिंक एंड टेल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वर्ड फ्रेजेज एंड सेंटेंस। जो नीचे क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर आप वर्ड में दे सकते हैं या तो फिर फ्रेजेज में दे सकते हैं या सेंटेंसेस में दे सकते हैं। वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसका आंसर हम वर्ड में दे सकते हैं, एक वर्ड में दे सकते हैं। और जब दो या दो से अधिक वर्ड होता है तो वो क्या होता है, फ्रेज कहलाता है। और जब एक वर्ड कई सारे वर्ड मिलकर सेंटेंस बनते हैं तो इसे सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर वर्ड में, फ्रेज में और सेंटेंस में तीनों में दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज आई इन द पोएम। पोएम में आई कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोएट इज आई इन द पोएम, ठीक है। जो पोएम में पोएट है वह ही आई है, मैं है, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हु वाज इन सॉरो। दुख में कौन था? तो हम लोगों ने जब इस पोएम को रीडिंग किया था तो समझे थे कि जो पोएट है वो दुख में था, सॉरो में था। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट वाज इन सॉरो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट। जो प्राउड मैन था वो पोएट को क्या दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। यहाँ आंसर जो है वर्ड में आया है गोल्ड। जो प्राउड मैन था, घमंडी आदमी था, उसने पोएट को गोल्ड दिया था, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हु बॉन्ड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो। कौन जो है पोएट को, कवि को दुख के समय उनका सिर को दबाया था। तो हम लोगों ने इस पोएम में पढ़ा था कि जो बुअर मैन है वो पोएट को सिर दबाया था और खाने के लिए रोटी भी दी और देख रेख भी किया, है ना। तो इसका आंसर हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, अ पुअर मैन वॉन्ड द हेड ऑफ द पोएट इन द आवर ऑफ ग्रीफ, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर गोल्ड और सिंपैथी। कौन बड़ा है, गोल्ड या सिंपैथी? तो इसका आंसर होगा सिंपैथी इज ग्रेटर, ठीक है। सिंपैथी जो है वो ग्रेटर है, किससे? गोल्ड से। क्यों? क्योंकि गोल्ड को हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसको अगर कोई हमें गोल्ड दिया है तो उसको हम वापस कर सकते हैं। बट अगर सिंपैथी जो है, अगर कोई आदमी मेरे साथ सिंपैथी की भावना रखता है, वो हमें सिंपैथी दिया है तो उसे हम वापस नहीं कर सकते हैं। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति, ठीक है। तो ये जो सहानुभूति, दया की जो भावना है उसको हम वापस कैसे कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पर जो ग्रेट है, जो ग्रेटर है वो सिंपैथी होगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पोएट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट वाज अनएबल टू पे बैक पुअर मैन्स डीड्स। तो ये क्या है? ट्रू है। जो पोएट है वो जो पुअर मैन ने उसके लिए जो भी कुछ किया उसको वापस करने के लायक ही नहीं है, वो वापस नहीं हो सकता है। तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है सिंपैथी कैन नॉट बी पैड बैक। सहानुभूति को हम वापस नहीं कर सकते हैं, सहानुभूति को वापस नहीं किया जाएगा। ये क्या है? ट्रू है। तो 4th नंबर फॉल्स और 5th नंबर ट्रू और 6th नंबर जो है वो भी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर, इसका आंसर है द प्राउड मैन डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द पोएट। ठीक है, कौन जो है वो स्पीकर से, पोएट से एक दया की वर्ड नहीं बोला, मीठी बातें नहीं बोला। तो वो जो है घमंडी आदमी जो था वो पोएट से एक भी मीठी बातें नहीं बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू ईट। पुअर मैन जो था वो पोएट को खाने के लिए क्या दिया? आंसर में इसका हो जाएगा द पुअर मैन गेव ब्रेड टू द पोएट टू ईट। पुअर मैन जो था वो पोएट को खाने के लिए रोटी दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही ले इन वांट टू ग्रीफ। जो वो पुअर मैन था जब पोएट दुख में था तो उसने क्या किया? इसका आंसर हो जाएगा द पुअर मैन watched night and day and gave bread to eat. He also warmed the poet's head. जो पुअर मैन था वो पोएट को दिन रात देखभाल किया, दिन रात उसकी सेवा की और खाने के लिए रोटी भी दी। ठीक है, He also warmed the poet's head और उसने पोएट के सर भी दबाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 50 वर्ड। जो नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका आंसर हमें 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप सॉरो। डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्राउड मैन सॉ दैट द पोएट वाज इन सॉरो। जो प्राउड मैन था वो देखा कि कभी जो है पोएट जो है वो दुख में है, बहुत गहरा दुख में है। ही लेड इन पैन एंड वांट हेल्प। उसे दर्द हो रहा है, उसे हेल्प चाहिए। द प्राउड मैन गेव हिम गोल्ड। जो प्राउड मैन था उन्होंने पोएट को गोल्ड दिया बट हीज लुक वेयर कोल्ड। लेकिन वो जो है ठीक दिख रहा था। ही डिड नॉट इवन से और अ काइंड वर्ड। उसने गोल्ड तो दे दिया बट एक भी दया की भावना, मीठी बातें उसने नहीं बोली। नो आई डू नॉट लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड। इस तरह का जो मदद है वो सही रास्ता नहीं है, वो हमें पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। सिंपैथी जो है, सहानुभूति जो है, इसको हम किसी से गोल्ड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसे एक्सप्लेन करें। इसका आंसर हो जाएगा सिंपैथी कैन नेवर बी कंपेयर विथ गोल्ड। सिंपैथी को कभी भी गोल्ड के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोल्ड इज प्रीसियस, सोना महंगा होता है, बट इट इज़ लेस प्रीसियस दैन सिंपैथी। लेकिन ये जो है सिंपैथी से कम प्रीसियस है, सिंपैथी से कम महंगा होता है, सिंपैथी गोल्ड से ज़्यादा है। ठीक है। सिंपैथी इज ए हेवनली गिफ्ट, सिंपैथी ये स्वर्गिक गिफ्ट है। गोल्ड कैन बी पर्च्ड, गोल्ड को, सोना को खरीद सकते हैं। इट कैन बी सोल्ड, इसे हम बेच सकते हैं। इट कैन बी पेड बैक, इसे वापस भी किया जाता है। बट हेवनली सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, लेकिन जो स्वर्गिक सहानुभूति है उसे हम वापस नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ग्रेटर देन गोल्ड, इसलिए यह जो है गोल्ड से महान है, गोल्ड से कहीं बड़ा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हैव यू एवर सॉ सिंपैथी टू एनीवन, इफ यस गिव डिटेल्स। क्या आपने कभी सिंपैथी किसी आदमी के लिए दिखाया है? तो अगर आपने दिखाया है, उसके साथ सहानुभूति की भावना रखी है, तो आप इसको डिटेल लिखें, है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा यस, whenever I see anyone in sorrow, I feel pity. Then I try to show my sympathy for him by helping him. Once a friend of mine was crying alone. He was unable to pay his school fees. I asked him to take the money of mine which I had saved as my pocket money. When he paid his fee from my money, नेक्स्ट जो है, paid his fee from my money, really felt very happy। कहा जा रहा है कि मैं एक आदमी को, एक लड़का को जो है सौरों में, दुख में देखा। वो अकेला चिल्ला रहा था, रो रहा था। क्यों रो रहा था? तो ही वॉज अनलेबल टू पे हिज स्कूल फी, वह अपना स्कूल फी देने में समर्थ नहीं था। आई आस्क्ड हिम टू टेक द मनी ऑफ माइन विच आई हैड सेव्ड एज माई पॉकेट मनी। मैंने उससे कहा कि मेरा जो पॉकेट मनी है उसे तुम अपना स्कूल फी दे देना। व्हेन ही पेड हिज फी फ्रॉम माई मनी, जब उसने मेरा पॉकेट मनी को फ़ी पेड किया तो हमें रियली फील्ड वेरी हैप्पी, तो हमें बहुत खुशी हुआ, वास्तविक खुशी आई। तो इस तरह से आप भी जो आपके साथ हुआ है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। फर्स्ट में डिस्ट्रेस, इसको हम मैच करेंगे डी से, सफरिंग सर्व फैन, और चैरिटी मीन्स दान होता है तो काइंडनेस से इसको हम मैच करेंगे। ब्लेस्ड, इसको हम थैंक्स से मैच करेंगे। और वाच्ड जो है इसे केयर फॉर से मैच करेंगे। पे बैक को रिटर्न से, और हेवनली सिंपैथी को सुप्रीम अफेक्शन ऑफ अदर्स, इससे हम मैच करेंगे। ठीक है। तो 1 का जो है, 1 का डी मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, और 2 का जो है वो सी होगा, और 3 का ई नंबर होगा। 4 का जो है
4 का F होगा और 5 का जो है B एंड 6 का जो है वो A होगा। ठीक है, इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। और इसमें जो है लुक एट दी रैमिंग वर्ड गिवन बिलो, कुछ रैमिंग वर्ड दिया हुआ है और उसको आप देखें और उसी टाइप के कुछ वर्ड आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रैमिंग वर्ड दिया हुआ था, जैसे गोल्ड का कोल्ड, हेयर्ड वर्ड। रैमिंग वर्ड क्या होता है वो पहले आप लोग समझ लीजिए। रैमिंग वर्ड होता है समान तुक वाले शब्द। तो समान तुक वाले शब्द जैसे गोल्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, लास्ट में मिल रहा है, गोल्ड और कोल्ड ये दोनों एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है। और उसी तरह से हेयर्ड और वर्ड दोनों लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, तो इसी को हम कहते हैं रैमिंग वर्ड। ठीक है, अब कुछ वर्ड गिवन है, नाउ थिंक ऑफ वर्ड दैट राइम विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ वर्ड दिया हुआ है उसका रैमिंग वर्ड लिखना है। जैसे बे को हम पे लिख सकते हैं, ग्रे के प्रे लिख सकते हैं, पैन का मैन लिख सकते हैं, एयर का हेयर लिख सकते हैं, लुक का टुक लिख सकते हैं, स्लो का आप यहाँ सॉरी ये गलती हो गया है, स्लो का ब्लो या फ्लो लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बेड का लेड, मैन का कैन और सन का फन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप राइमिंग वर्ड को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन। राइट 5 and 4 sentences on the sympathy is virtue। ठीक है, तो सिंपैथी जो है वर्चू पर हमें क्या करना है, 4 या 5 सेंटेंसेस राइट डाउन करना है। तो इसको इस तरह से इसका आंसर होगा, फीलिंग पिटी एंड लेंडरनेस फॉर अदर इज सिंपैथी, इट इज अ हेवनली फीलिंग, नथिंग कैन बी कंपेयर टू इट। इसका जो कंपेयर है किसी से नहीं किया जा सकता है। द हार्ट दैट फास्टेस्ट सिंपैथी इज प्राइज्ड बाय ऑल एंड लव्ड बाय गॉड, सिंपैथी इज द मोस्ट प्रीशियस एंड ब्यूटीफुल फीलिंग ऑन द अर्थ। सिंपैथी जो है, सहानुभूति जो है, ये अर्थ पर सबसे अच्छा सहानुभूति है, अनुभव है। ठीक है, जो सहानुभूति है ये पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत अनुभूति है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रांसलेशन, उसको भी हम लोग देखेंगे। ट्रांसलेशन जो है ये कुछ 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसे हमें ट्रांसलेट करना है। तो सेंटेंस जो है ये दिया हुआ है, हाउ शैल आई पे हिम बैक फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। तो ये स्टेंजा जो है पोएम से ही उठा के यहाँ दिया गया है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, हाउ शैल आई पे हिम बैक, कैसे मैं उसे वापस कर पाऊँगा, फॉर ऑल ही डिड टू मी, वह सब जो उसने मेरे लिए किया, ओह गोल्ड इज ग्रेट, ओह सोना कीमती है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, किंतु अनमोल है, सुखद है सहानुभूति। सोना तो कीमती है बट उससे कहीं ज़्यादा कीमती क्या है, सिंपैथी है, हेवनली सिंपैथी है, सुखद सहानुभूति है। राइट, तो जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो था यहाँ तक ही था, और मैंने सारा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।